मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। बिहारियों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। योगी आदित्यनाथ वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मिथिला की धरती से वापस जाओ। आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी का पुतला भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी जला रहे हैं। आज 4 नवंबर को योगी आदित्यनाथ जी का पुतला भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दहन कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इसलिए दहन किया हूँ कि ये वही योगी आदित्यनाथ है जो कुछ कोरोना वायरस के मरीज के कारण ये एक ऐसा संसार का अनोखा मुख्यमंत्री है कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप यानी इसके जब बाप की मृत्यु हो गई थी तो ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये व्यक्ति आपको अपने बाप को अग्नि तक देने नहीं गया। ये व्यक्ति ऐसा है कि जो अभी क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस में जो एक दलित लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ, 4 फॉरवर्ड समाज के लोगों ने उसे क्या कहते हैं रेप करके उसकी हत्या कर दी, जीभ काट दिया। तो एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है इंसाफ देना। तो ये व्यक्ति 4 ठाकुर परिवार के लड़कों के सपोर्ट में आ गया और बोलता है ऊपर से ये कि ठाकुरों का खून कुछ ज्यादा गर्म होता है इसलिए ये बलात्कार कर सकते हैं। तो इससे बड़ा घिनौना मुख्यमंत्री, इससे बड़ा साधु संत के नाम पे कलंक मुख्यमंत्री शायद ही कोई दुनिया में होगा। ये आज हमारे मिथिलांचल की धरती पे अपने नापाक कदम रखने जा रहा है। ये हमारी धरती को गंदा करने आया है। इसलिए भारतीय मित्र पार्टी योगी आदित्यनाथ का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये हमारी धरती पे कदम रखने योग्य नहीं है। और जो ये नारा लगाता है भारत माता की जय, इसको भारत माता का नाम लेने का भी अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि ये व्यक्ति गरीब बेसहाय जब बच्चियों का रेप होता है तो रेपिस्ट का ये सपोर्ट करता है, यानी ये माता का अपमान करता है। इसने जिस माँ की कोख से जन्म लिया है उस माँ की कोख को बदनाम करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। क्योंकि ये अभी आप उत्तर प्रदेश की अगर हालत देख लें तो प्रत्येक दिन किसी न किसी लड़की के ऊपर, माता के ऊपर, बहनों के ऊपर बलात्कार होता है और ये सब अपराधी का सपोर्ट करते हैं। इसलिए भारतीय मित्र पार्टी ने योगी आदित्यनाथ का विरोध किया है और उससे हम कहते हैं कि आप हमारी इस पवित्र धरती को अपवित्र मत करो। मैं तो कहता हूँ एक एक जनता को इसका विरोध करना चाहिए और जड़ से उखाड़ के भारतीय जनता पार्टी को फेंक देना चाहिए। जब हमारे देश के अंदर मात्र 500 कोरोना वायरस के मरीज थे उस समय के अंदर नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन कर दिया और आज 70 लाख से ऊपर मरीज है। तो बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो आज कोई कोरोना वायरस नहीं है। जनता देश की समझे कि ये नेता अपने स्वार्थ के लिए हमें हिंदू मुसलमान में लड़वाते हैं और राजनीतिक रोटी सेकते हैं। कोरोना वायरस का नाम लेके मंदिर में ताला लगाने का काम करते हैं, मस्जिद में ताला लगाने का काम करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन आती है तो इलेक्शन के अंदर सभी कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। और आप देख लीजिए लाखों लाख की भीड़। मैं पूछना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ से कि आप वही हो जो अपने बाप को अग्नि देने तक नहीं गए थे इसी कोरोना वायरस का हवाला देके। तो क्या आज देश के अंदर कोरोना वायरस खत्म हो गया जो आप बिहार की धरती पे आए हो? क्यों आए हो? इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ
जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, वो आम जनता को क्या उपदेश देगा, क्या देगा? जात लगाते हो, क्या कहते हैं, हम ठाकुर हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, हमने अपना घर बार देश की जनता के लिए छोड़ा है, समाज के लिए छोड़ा है। तो फिर जब एक समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो उस समाज का साथ नहीं देके आप अपने जाति के ठाकुर परिवारों का साथ देते हो, तो कैसा योगी हो? योगी के रूप में ढोंगी हो। शायद भारत की जनता भूल गई है कि रावण भी भगवा वस्त्र पहन के सीता का हरण किया था। आज ये भगवा वस्त्र पहन के उत्तर प्रदेश के अंदर दलित पे, ओबीसी के समाज पे, उनकी बाल बच्चियों के साथ रेप होता है और ये कुछ नहीं करता है। इसलिए भारतीय मित्र पार्टी इसका आज हमने पुतला दहन करके विरोध किया है। और आने वाले समय के अंदर जब तक इस आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का सफाया नहीं होगा देश से, क्योंकि ये व्यक्ति देश की अमन शांति में जहर घोलने का ये लोग काम करते हैं। और क्या कहते हैं, इनकी व्यवस्था क्या है? आरएसएस की आड़ में ये लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति करते हैं। ये लोग चाहते हैं भारत देश के अंदर कि हमारे फॉरवर्ड समाज का वर्चस्व हो, इसी की राजनीति खेल रहे हैं। तभी तो आप देख लीजिए, यहाँ पे बिस्बी में 5 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। 5 टिकट में 5 के 5 ब्राह्मण परिवार को दिया है। एक भी भारतीय जनता पार्टी को एक बैकवर्ड का नेता नहीं मिला, एक दलित का नेता नहीं मिला। तो ये लोग बात करते हैं हिंदुत्व की। कौन से हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हो? कौन से हिंदू राष्ट्र का? यदि हिंदू की बात करते हो तो एक हिंदू यदि दूसरे हिंदू पे अत्याचार कर रहा है और उसके इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो कौन सा हिंदू राष्ट्र की निर्माण की बात करते हो आप लोग? आज देखो, बैकवर्ड समाज के ऊपर, दलित समाज के ऊपर जिस तरह अत्याचार हो रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, शायद इससे पहले भारतीय के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। जब से 6.5 साल के अंदर इनकी सरकार बनी है, तब से आप देख लीजिए। मोदी बोलते थे कि सबका साथ, सबका विकास। किसका विकास किया है मोदी ने अभी तक? यदि मोदी ने अभी तक विकास किया है तो सिर्फ चंद उद्योगपतियों का। यदि मोदी ने किसी का विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का विकास हुआ है। 500 भारतीय जनता पार्टी के ने कार्यालय अभी तक बनाया है पूरे देश के अंदर। कहां से इनके पास इतनी दौलत आती है? देश हमारा कंगाल हो गया, उद्योग समाप्त हो गए देश के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार की तरह होटल के जैसा कार्यालय बन रहा है। तो विकास यदि देश का किसी का हुआ है तो वो आरएसएस का विकास हुआ है। विकास यदि किसी का हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हुआ है। पूरे देश की जनता कंगाल हुई है। आप 70 साल के इतिहास में देख लीजिए, 70 साल के इतिहास में देख लीजिए कि भारत का इकलौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसका विजयदशमी के दिन आपको पुतला दहन किया है देश के किसानों ने। तो ये है लोकप्रियता। और बेशरम की तरह नरेंद्र मोदी भाषण झाड़ने के लिए बिहार में चले आए हैं। अरे मोदी जी, 1.25 लाख करोड़ हमारा कहाँ गया? जो 2015 में विधानसभा चुनाव में आप कहे थे आके यहाँ कि बोलो भाइयों और बहनों, बिहार के लिए मैं कितना दूं? 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000, 90,000, लो मैं 1.25 लाख करोड़ दिया। कहाँ है हमारा बिहार का 1.25 लाख करोड़ रुपया? बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे हो। लॉकडाउन के अंदर हमारे बिहार के मजदूर, उत्तर प्रदेश के मजदूर तमाम रोड पे पैदल चल चल के मर रहे थे और आप अपनी मन की बात सुना रहे थे। जब 100 करोड़ रुपए की बारी थी कि सारे हिंदुस्तान के जितने भी मजदूर थे वो अपने घरों को चले जाते, तो आपकी सरकार ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है उन मजदूरों को भेजने का। आप घर के अंदर उनको बंद करके मारने का काम किए हो और आज भाषण झाड़ने आज आए हो बिहार के अंदर। भाषण के लिए अमित शाह वर्चन रैली के लिए 150 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हो, लेकिन गरीबों के लिए
100 करोड़ खर्च नहीं कर सकते हो? समझो, बिहार की जनता समझो, ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो अभी बड़ी बड़ी डींगे आके हाँक रहे हैं, लेकिन जब आपकी जरूरत पड़ती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उसका एमएलए हो, चाहे एमपी हो, इसी बारिश के अंदर इतनी तबाही मची है बिहार में, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का नेता या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 5 पैसे का मदद बिहार की जनता को नहीं किया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।